खुद को बदल डालो। अभी आप जैसे हो, कौन हो, कहाँ हो, लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये सब भूल जाओ और अपने नए जीवन का निर्माण करो। इस वीडियो में मैं आपको कोई टिप्स नहीं बताऊंगा, क्योंकि सक्सेस किसी टिप्स या तरीके से नहीं मिलती। कोई भी आदमी सफल होता है तो उसके अपने रूल्स होते हैं, अपनी सिचुएशंस के हिसाब से। अभी तुम्हारे साथ ये होता होगा कि जब तुम किसी से मिलने जाते हो तो वो आपको सीरियस नहीं लेता, आपकी फैमिली में लोग आपको सीरियस नहीं लेते, 4 लोगों के बीच में तुम्हें कोई खास वैल्यू नहीं मिलती, तुम खुद को बहुत अकेला पाते हो। तब तुम सोचते हो कि काश मैं ऐसा नहीं होता। अब तुम्हारे अंदर से एक आवाज़ आती है कि मुझे ऐसी घिसी पिटी लाइफ नहीं जीनी, मुझे अपने आप को बदलना होगा। तो आज मैं आपको बदलने के 5 तरीके बताऊंगा। वीडियो पूरा देख लिया तो आने वाले साल बेहतरीन होंगे। अगर वीडियो नहीं देखा तो मैं गारंटी नहीं लेता। नंबर 1, तुम्हें गहरी नींद क्यों नहीं आती? फोकस नहीं हो पाता, आंखें दर्द करती हैं, सर दर्द करता है। इसकी वजह जानते हो क्या है? इसकी वजह है आपका स्मार्टफोन। सोचो, अगर स्मार्टफोन ना हो तुम्हारे पास तो तुम्हें नींद अच्छी आएगी, क्योंकि समय से सो पाओगे, और जब अच्छी नींद लोगे तो पढ़ाई पर फोकस कर पाओगे और आंखें भी नहीं दर्द होंगी, सर भी दर्द नहीं करेगा। और सबसे बड़ी चीज़, जब स्मार्टफोन नहीं होगा तब आप बाहर खेलने या टहलने भी जाओगे, जो कि सबसे ज़रूरी है। इससे हमारा माइंड फ्रेश होता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मोबाइल बंद कर दें, आप मोबाइल को बंद ना करें, आप अनुशासन में रहें। आप एक टाइम बना लें कि इतनी देर मोबाइल देखना है, और मोबाइल पर अच्छी चीज़ देखनी है, काम की, जो आपको एक अच्छी दिशा दे। नंबर 2, तुम्हें कैसी ज़िंदगी पसंद है? नंबर 1, चेहरे पे चमक हो, आँखों में तेज हो, आवाज़ में दम हो, कॉन्फिडेंस हो। नंबर 2, या फिर उदास चेहरा, गड्ढे में गिरती हुई आँखें, नो कॉन्फिडेंस, नो एनर्जी, और आपको देख कर ही लोग हंसने लगे। कौन सी ज़िंदगी पसंद है? नंबर 1 वाली पसंद है या फिर नंबर 2 वाली? अगर नंबर 1 वाली ज़िंदगी चाहिए तो मास्टरबेशन पर रोक लगानी पड़ेगी, और अगर नंबर 2 वाली चाहिए तो करो मास्टरबेट। कुछ दिन बाद कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं बचोगे। अब आप कहोगे कंट्रोल ही नहीं होता, तो कंट्रोल कैसे होगा जब पूरा दिन आप फ्री हो और सिर्फ गंदी वीडियोस देख रहे हो? अरे बुक पढ़ने की हैबिट बनाओ, मेडिटेशन करने की हैबिट बनाओ, कुछ लिखने की हैबिट बनाओ, गुड हैबिट्स बना लो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर तुम पूरे दिन सिर्फ मोबाइल चलाते हो तो तुम्हें कोई नहीं बदल सकता। तुम खुद अपने आप को बदल सकते हो। ओशो ने कहा था, गलत आदतों से लड़ना नहीं है, बस अच्छी आदतें बनानी है, और जब अच्छी आदत बन जाएगी तो गलत आदत अपने आप छूट जाएगी। नंबर 3, बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि मेरे पास समय नहीं है। कुछ लोग कहते हैं पता ही नहीं चलता, समय निकल जाता और कुछ काम में नहीं हो पाता। देखो, आप एक मिशन पर हो, आपका एक मिशन है। मिशन ये है कि मुझे अच्छे से पढ़ना है और सफल बनना है। अब कुछ लोग इस मिशन को सीरियस नहीं लेते, जबकि हमें हर काम को सीरियस होकर करना चाहिए। और इससे भी ज़रूरी ये है कि कब क्या करना चाहिए। सबके लिए एक टाइम फिक्स करो। जो काम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसे पहले कर लो, और जो काम कम इम्पॉर्टेंट है उसे पहले वाले के बाद में। आप डेली एक कॉपी पर लिखा करो कि क्या सबसे पहले करना है, क्या बाद में करना है। इससे आपके टाइम की बचत होगी और आपका काम भी हो जाएगा। जब हमारे पास एक टाइम टेबल नहीं होता है तो हम कुछ भी करने लगते हैं, और कभी कभी तो काम को टाल भी देते हैं। तो इसलिए सबसे पहले टाइम टेबल बनाओ और उसमें पहले वो काम लिखो जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, फिर कम इम्पॉर्टेंट वाले, फिर उसके बाद वाले। ऐसा करोगे तो फ़ायदे में रहोगे। नंबर 4, आप जानते हो इंसान के ज़िंदगी को बर्बाद करने वाली चीज़ क्या है, जो जीते जी इंसान को नर्क का एहसास करा देती है? वो है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग वाला व्यक्ति एक ट्रैप में फंस जाता है, वो कभी डिसीजन ही नहीं ले पाता। ये लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं। ये किसी भी काम को करने से पहले ही ये सोचने लगते हैं कि मैं सफल होऊंगा या नहीं, अगर मैंने ऐसा किया और ऐसा हो गया तो। ये एक जगह स्थिर नहीं रहते। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ओवर थिंकिंग कम करना इतना आसान नहीं है। लेकिन एक चीज़ याद रखो, जब तक आप कोई काम को करना शुरू नहीं कर देते तब तक आपके अंदर भय रहता है। कोई भी काम को अगर मेहनत लगन से किया गया है तो उसका परिणाम अच्छा ही होता है। इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। अब अगर तुम पहले ही निगेटिविटी सोच लो तो तुम काम शुरू ही नहीं करोगे, और जब शुरू नहीं करोगे तो रिजल्ट कैसे मिलेगा? और हाँ, कोई भी काम हो जो आप करना चाहते हो लेकिन डाउट में हो तो उसे करो, और जब काम शुरू करो तो फिर पूरा फोकस काम पर होना चाहिए, तभी सफलता मिलेगी। अगर टेंशन में काम करोगे तो मज़ा नहीं आएगा। जो कुछ भी करो अपना 100% लगाओ। और श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। नंबर 5, अगर आपकी लाइफ को बूस्ट देना हो तो आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं जो भी तैयारी करूँ, बैंक, SSC, नेवी, नीट, कुछ भी करूँ और मुझे सफलता मिले, तो भाई साहब आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। वो भी मेडिटेशन का एडवांस वर्जन करना पड़ेगा। वो है जीरो थॉट प्रैक्टिस। आपको जीरो थॉट प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बहुत कम लोग ये कर पाते हैं। देखो, जीरो थॉट प्रैक्टिस के लिए आपको दृष्टा बनना पड़ेगा मन का, मतलब अपने मन को देखना पड़ेगा।
मन में जो कुछ भी हो रहा है उसको वॉच करो। जब भी मेडिटेशन करने बैठो ये सोच लो कि माइंड एक अलग चीज़ है और मैं इसे देख रहा हूँ। आप यकीन नहीं मानोगे, आपके विचार एकदम शून्य हो जाएंगे और जब विचार शून्य हो जाएंगे तब आपके दिमाग से फालतू चीज़ें हट जाएंगी और आप जो पढ़ाई करोगे सिर्फ वही आपके दिमाग में रहेगा और आप जल्दी सीखना शुरू कर दोगे। आपकी क्षमताएं बढ़ जाएंगी, आपके लिए हर चीज़ आसान होगी, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस। तो करो मेडिटेशन और अपने भविष्य को बनाओ। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, क्या पता कौन सी वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल दे।